चाहने वाला है। मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी है, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ वो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्ममय अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। निष्कर्ष, गत अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, तेरे सिवाय न कोई पाया है न पा सकेगा जैसा तूने देखा, किंतु अनन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो भजता है वो इसी प्रकार मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझ में प्रवेश भी पा सकता है। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जाता है। अतः अर्जुन, भक्त बन। अर्जुन ने इस अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान, अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योग वेदता कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेटकर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हैं, उनके पथ में क्लेश विशेष है। जब तक देह का अध्यास अर्थात भान है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुखपूर्ण है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा। उसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। मैं हूं, मुझे पाना है कहते कहते अपने शरीर की ही ओर घूम जाता है। उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर। जो मेरे परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान द्वारा तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूं। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर। जहां भी चित्त जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध कर। यह भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर। कर्म एक ही है, यज्ञार्थ कर्म। तू कार्यम कर्म करता भर जा, दूसरा न कर। उतना ही कर, पार लगे चाहे न लगे। यदि यह भी करने में असमर्थ है तो स्थित प्रज्ञ आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्मस्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यथाओं से उपराम है, सर्वारंभों को त्याग कर जिसने पार पा लिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभों का पार पाने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है,
जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थित प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्त की रहनी पर प्रकाश डाला, जो साधकों के लिए उपादेय है। अंत में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अनन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से भली प्रकार आचरण में ढालते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयतर है, क्योंकि उसके हान लाभ की जिम्मेदारी वह इष्ट सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यहां श्री कृष्ण ने स्वरूपस्थ महापुरुष के लक्षण बताए, उनकी शरण में जाने को कहा और अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों के समकक्ष अपने को घोषित किया। श्री कृष्ण एक योगी महात्मा थे। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया, अतः इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्ति संगत है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वां अध्याय।